अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। तो आपको मालूम होगा मैंने टॉप 1000 MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर। तो इससे पहले मैंने आपको टॉप 260 MCQ टाइप क्वेश्चन शेयर किए हैं पार्ट 26 वाली वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको और 10 क्वेश्चन शेयर करूंगा जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना, ये रहने वाला है पार्ट 27 का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए ना, तो मैंने डाला है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ से इस PDF को देख सकते हो, या इसके साथ साथ मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ से भी ये PDFs फ्री ऑफ कास्ट आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है 260। ये है कि विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कौन सा रिवर ऐसा है, कौन सा दरिया ऐसा है जिसे कहा जाता है कि ये है जम्मू एंड कश्मीर का लाइफ लाइन, ठीक है। यानी लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस रिवर को कहा जाता है, किस दरिया को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इन 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पार्ट जहलम, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जहलम रिवर को क्या कहा जाता है? जहलम रिवर को कहा जाता है कि यह है लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 261 ये है कि राजतरंगिनी ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल अबाउट द रूलर्स ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय। आपको मालूम होगा जो राजतरंगिनी है ना, ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। तो ये हमें किन के बारे में बताता है? रूलर्स के बारे में बताता है, बादशाहों के बारे में बताता है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि इसको किसने रिटन किया है, ठीक है। यानी इसको किसने लिखा है, राजतरंगिनी को किस राइटर ने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट कल्हना, ठीक है। जो पंडित कल्हना है ना, उसने लिखा है राजतरंगिनी, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कि ये कश्मीर का पहला हिस्टोरियन था, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 262 ये है कि द पहलगाम वैली इज़ लोकेटेड अलॉन्ग विच रिवर। जो पहलगाम वैली है ना, तो ये किस दरिया के किनारे पर वाक़ा है, किस रिवर के किनारे पर वाक़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट लिदर, ठीक है। जो लिदर है ना, इसके किनारे पर पहलगाम वैली जो है ना, ये वाक़ा है, ठीक है, ये लोकेटेड है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 263 ये है कि द हारी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हारी पर्वत फोर्ट है ना, तो इसको किसने बिल्ट किया है, इसको किसने तामीर किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट अकबर, ठीक है। अकबर ने किसको बिल्ट किया है? हारी पर्वत फोर्ट को। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 264 ये है कि द लाल चौक इन श्रीनगर इज़ फेमस फॉर। जो लाल चौक है ना श्रीनगर में, आपको मालूम होगा, तो ये किसके लिए मशहूर है, इसको किसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। यानी जो पहला ऑप्शन है ना यहाँ पर, इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी तारीखी अहमियत से, यानी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से, या बीइंग ए कमर्शियल सेंटर, या आपको मालूम होगा ये कमर्शियल सेंटर है यानी तिजारत का मरकज़ है। तो इससे भी लाल चौक को जाना जाता है, इससे भी लाल चौक जो है ना ये मशहूर है, फेमस है। और इसके साथ साथ सी पार्ट जो है ना, ऑप्शन नंबर सी ये है द क्लॉक टावर, तो घंटाघर।
इससे भी ये क्या है, मशहूर है, लाल चौक। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है ऑल ऑफ दी अबव। अभी हम क्वेश्चन नंबर 265 ये है कि द नुब्रा वैली इन लद्दाख इज़ फेमस फॉर जो नुब्रा वैली है ना लद्दाख में, तो ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए मशहूर है। तो पहले हम इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है इट्स सैंड ड्यून्स यानी रेत के टेले, या दूसरा पार्ट है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, ये दरियाओं का जो संगम है, या ऑप्शन नंबर सी पार्ट है यहाँ पर द डिस्किट मोनेस्ट्री, जो डिस्किट खानका है ना, या इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यानी इन तीन ऑप्शनों से किसको जाना जाता है, नुब्रा वैली को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 266 ये है कि गुच्ची इज़ ए टाइप ऑफ, जो गुच्ची है ना, तो ये क्या किस्म है, तो गुच्ची क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट वाइल्ड मशरूम। ठीक है, यानी गुच्ची वाइल्ड मशरूम है, जंगली मशरूम है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 267 ये है कि द जवाहर टनल कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद, जो जवाहर टनल है ना, ये कश्मीर वैली को किस रीजन के साथ कनेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट दी जम्मू रीजन। ठीक है, जवाहर टनल जो है ना, ये कश्मीर वैली को जम्मू रीजन के साथ कनेक्ट करता है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 268 ये है कि विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर दी स्नो लेपर्ड्स। इससे पहले भी मैंने आपको ये बोला था। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऐसा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो मशहूर है, जिसको जाना जाता है स्नो लेपर्ड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट हेमस नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 269 ये है कि शिकाराज आर ए कॉमनली साइट ऑन विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जो शिकारा है ना, शिकारा जो है ना, मैंने आपको पहले बोला ये बोट्स हैं। ठीक है, तो शिकारा किस झील में आमतौर पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके ऑप्शन दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए। तो ये रहे इसके चार ऑप्शंस। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट डल लेक। ठीक है, डल लेक जो है ना, इसको जाना जाता है शिकाराज के नाम से। ठीक है, शिकारा मैंने आपको पहले बोला, शिकारा हम किसे कहते हैं, शिकारा ये बोट्स हैं, किसमें, डल लेक में। ठीक है, इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इन टॉप 10 क्वेश्चन का, तो ये है क्वेश्चन नंबर 270 ये है कि द इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर इज़ फेमस फॉर। जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है ना श्रीनगर में, तो इसको किससे जाना जाता है, ये किसके लिए मशहूर है, किसके लिए फेमस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ठीक है, जो इसका ए पार्ट है ना, बीइंग द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है। कौन सा सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है एशिया का, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, ये है द एनुअल फ्लावर फेस्टिवल, यानी इसका माने होता है सालाना फूल का जो मेला है, जो फेस्टिवल है। तो इन दो ऑप्शन से इसको जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉप 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं, जो कि हमने बनाए थे किस पर, जो कि मैंने बनाए थे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।